आइए गौर करें भैया। हाँ, अब कहने लगे महाराज अगर तुम्हारी इच्छा हो तो गर्भ की बाजी खेल ली जाए। तो अर्जुन कहने लगे हमारे घर में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अंशवती है। बासी कहने लगा मेरी नागनी अंशवती है, मैं जीता मेरे वहां लड़का हुआ और तुम्हारे वहां लड़की हुई तो तुमको अपनी लड़की का विवाह मेरे लड़के के साथ में करना होगा। अब आप जीत गए, मैं हार गया, तो मैं अपने लड़की का विवाह तुम्हारे लड़के के साथ में कर दूंगा। बस मेरे भागवत प्रेमियों, यही शर्त रख करके जिसमें फांसी को फेंका गया और राजा ने फांसी फेंका है, तब फांसी गयो। अपना वादा है याद रखना, मैं जीत गया हूँ, आप हार गए हो, वादा मत भुलाना। अरे वादा किया तो वादा अब करके निभाना। तुम अपनी बात पर अटल रहना, मैं अपनी बात पर अटल रहूंगा। आज मेरे भागवत प्रेमियों, जिसमें अर्जुन तो अपने हस्तिनापुर को आ जाते हैं, जैसे बासिक जो है अपने महलों की ओर चला है, रानी अक्कापुर से देखा है मेरे प्रिया आई है। हमको लग रहा मेरे प्रिया को कुछ परेशानी है, नीचे उतर करके आएगी। बोली नाथ क्या बात है, हमको लग रहा बड़े परेशान है। सुनो, अरे शिकार से प्रीतम प्यारे, अरे शिकार से प्रीतम प्यारे, अरे की बात लियो
चेहरा गुलाब की फूल की तरीके से खिलता रहता था, पेशों के फूल की तरीके से मुरझा के गया है। बोलो ना है देवी, आज मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। मैंने गर्भ की बाजी का जुआ खेल दिया, और दादा जुआ कोई नहीं होता है। जुआ कोई भी अच्छा नहीं होता है। एक जुआ खोपड़ी वाला बड़ा खराब, और पत्तन वाला वही तो खराब। और मैंने तो गर्भ की बाजी खेल लिया है, मैं बाजी हार गया हूँ। ऐसा करना देवी, आप अपने गर्भ से पुत्र को जन्म देना। आप अपने गर्भ से पुत्र को जन्म देना। अगर तूने लड़की को जन्म दिया तो मैं खुद मर जाऊंगा, और उस लड़की को भी मार दूंगा, तुमको भी मार दूंगा। तो रानी कहने लगी, महाराज मैं हमको तो नहीं पता, इस पेट में का पल्ला लला पल्ले या लली पल्ले हमें को नहीं पता है। आज बासु कहने लगा, सुनो मैं मर जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं और बता दूं आपको मेरे प्यारे, जब भी धनाता अकाली बुद्धि पहिले पहले हर अब भाव भैया ये धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, और समय व्यतीत होने के बाद में वह हस्तिनापुर में भाव का बड़े समय के बाद में 9 महीना ध्यान दीजिए मेरे भागवत प्रेमियों, इधर पुत्र का जन्म हुआ और उधर मैया के गर्भ से लड़की को जन्म हुआ। लेकिन उसने अपनी बांदी को बुलाया, कहने लगी जाओ
मेरे स्वामी से बता दो कि मेरे पेट में मीठी मीठी दर्द उठी, मेरा गर्भ खंडित हो गया। दासी चल करके गई, बोली महाराज की जय हो, कहो कैसे आना हुआ है? बोली महाराज बोलो का महाराज आपकी रानी के पेट में मीठा मीठा दर्द उठा, सोई गर्भ खंडित हो गया। हाँ, जाओ मेरे रानी को अच्छे अच्छे व्यंजन प्राप्त कराओ, बढ़िया बढ़िया दूध पिलाओ, जाके मेरे रानी को कोई दिक्कत ना हो। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब मैं बता दूंगा अर्जुन से कि मेरे रानी का गर्भ खंडित हो गया है, लेकिन मेरे दादा सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। अब उधर लड़की जन्म लाओ, धीरे 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 इधर लड़का बड़ा होगा, उधर बिटिया बड़ी हो रही, और धीरे धीरे वो बिटिया बड़ी हुई है, जिस समय 12 वर्ष की हुई है, स्नान ध्यान करके छत के ऊपर अपने केश को सुखाई रही थी। इधर राजा पासिद अपनी कचहरी को बंद करवे के बाद में चले महलों में। और राजा ने कचहरी बंद किया, और महलों की सीढ़ी लगा। का एक सुंदर स्त्री है, जिसको देख करके बासित के मन में पाप आ गया। सतीव त्रेता में मनसा पाप लगता था। मनसा पाप उसे कहा जाता, मन में आप सोच लो पाप तुम्हारे लग गया। हम तो कहते हैं ना बाबा महाराज, ये जमाने में बहुत मनसा पाप चलत होता है, ऐसा कोई नहीं देखे लगता है ना जितेंद्र भैया। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत बहुत पहले गाया था, मैंने बचपन में सुना था, तो मैं बता रहा हूँ। अरे यार हमारी बात सुनो, अरे यार हमारी बात सुनो, अरे ऐसा एक इंसान चुनो, और जिसने पाप ना किया हो और पापी न हो, जिसने पाप ना किया और पापी न हो। ये भैया यार हमारी बात सुनो, भैया बाबा हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो हो, पाप ना किया हो और पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो और पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो और पापी न हो, और जिसने पाप ना किया हो और पापी न हो। ऋषि मुनि देखे बहुतेरे और एक एक अवगुण सब केरे। अब जब इनको दोष लग गया, कुष्ठ रोग हो गए, तो अब अपने रानी को कहने लगे, ये बता आटा के ऊपर जो लड़की है कौन है? बोले महाराज आपकी बिटिया है। पूरी रानी तुमने हमसे छिपा लिया, बताओ इसके प्रति मेरे मन में गलत ख्याल आ गया।
आप बता, मुझे कुष्ठ रोग हो गया, मेरा इलाज कौन करेगा? अब बता, मेरा इलाज कौन करेगा? आज बिटिया कहने लगी मैं इलाज करने को जाऊंगी। आज बिटिया चली है, परीक्षित अमृत कुंड की पहरेदारी कर रहे थे, परीक्षित ने पकड़ लिया। क्या तुम किसकी बिटिया हो? काशी की। मेरे बाबा बताते थे बचपन में मेरा विवाह तय हो गया था, तुम्हारे पिता ने हमसे झूठ बोला है, अब मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। कहने लगे थोड़ा सा अमृत दे दो, हमें जान दो, फिर मैं दोबारा लौट के तुम्हारे ढिंगाई जाऊंगी। अमृत लेकर के अपने पिताजी को दे दिया, बोली भाड़ में तुम जाओ, भाड़ में तुम्हारा रात, मैं तो चली हस्तिनापुर अपने ससुराल। बासी कहने लगा जाओ, जिस दिन मैं तुम्हें विधवा के रूप में देखूंगा उस दिन मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। आज दोनों लोगों का विधि विधान से विवाह संपन्न होता है। इसके आगे की क्या होता है हमारे छोटे भैया श्री राजू शास्त्री जी के द्वारा कथा का रसपान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, एक बार जयकारा लगाए। बोलिए नागेश्वर धाम की, दो बार भगवान श्री हरि का नाम। सभी लोग बोलेंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि श्री बाजे